हेलो फैमिली, आपका स्वागत है पूजा ब्लॉग जय माता दी में। और बताइए आप लोग कैसे हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं आई थी माँ की खोइछा भरने। खोइछा आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। कुछ लोग आंचल भी भरते हैं, जो बेटियों की विदाई के टाइम भरते हैं, वही चीज़ है। और देखिए 2 साल से मैं ही भर रही हूँ। पहले मम्मी भरती थी मेरी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। और फिर मम्मी ने ना, कल मैं हरिकीर्तन में चली गई थी तो मम्मी बोली थी कि तुम जाना भर आना, और इसी मारे। और देख सकते हैं मैंने इनका आंचल में सब चीज़ इकट्ठा करके फिर पंडित जी को पकड़ा दूंगी। चुलबुल ज़्यादा क्लिप ले नहीं पाता, और मैं पता है बाहर वीडियो बनाने बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं, मतलब ना डर डर सा लगा रहता है। तो इसीलिए, क्योंकि अगल बगल अभी मैंने नहीं किसी को भी बताया कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो इसीलिए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या कौन कौन अष्टमी पे माता रानी का खोइछा भरता है। देखिए यहाँ की प्रतिमा कितनी प्यारी आई है, जो मुझे बहुत पसंद करती है। तो देखिए मैं गई थी माता रानी का खोइछा भरने। हमारे यहाँ अष्टमी को भरा जाता है। आपके यहाँ भरा जाता है कि नहीं? बादल में हरिकीर्तन हो रहा है इसलिए आवाज़ नहीं क्लियर जाए। और देख सकते हैं मेरे आंचल में बहुत सारे श्रृंगार का सामान, नारियल, ये सब चीज़ें मिला है। तो कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग को। देख सकते हैं फैमिली, मैं गई थी और मुझे कितने सारी चीज़ें मिली है श्रृंगार की, माता रानी का खोइछा के यहाँ से। तो आप लोग भी जाइए और अपने अपने सुहाग के लिए मांग के लाइए। कहते हैं माँ देगी तो जिंदगी भर सुहाग बना रहेगा, और मैं यही चाहती हूँ। तो चलिए आप लोग से मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। और यहाँ देख सकते हैं ये हो रहा था नवमी की सुबह का टाइम। वो अष्टमी की सारी वीडियो थी। तो यहाँ पर मेरे सारे खाने बन गए थे, तो मैं पूड़ी छान रही थी जल्दी जल्दी। और फिर मम्मी नहा वहा के आई थी, पूजा वूजा करके खिलाओ पूड़ी बना दूँ। तब तक मेरी पूड़ी बन चुकी थी, खाना सिर्फ सब्जी रह गई थी। और देखिए हलवा मैंने धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बना ली थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी। और पता है आप लोगों के साथ मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार रात को हुआ था कि मैंने चना भिगोना भूल गई थी। और मम्मी से मैंने बोल दिया था कि मैं भिगो दूंगी। और रात को चिकू के पापा लेट आए थे, उनको खाना देने के चक्कर में मैं पता है लेटी और सो ही गई। सुबह 4 बजे मुझे किसी ने झटका दिया कि उठ के चना भिगो दो। मैं डर गई थी एकदम। और यहाँ चुलबुल ने बेड वेड सब सही कर दिया था। मम्मी ने भी मिलके और चुलबुल ने मिलके घर की सफाई कर ली थी। और यहाँ देखिए मम्मी पूजा कर रही थी, और यहाँ हो रहा था हमारे हवन की तैयारी। मम्मी बैठी हुई थी और मैं धीरे से क्लिप ले ली थी, क्योंकि पापा के सामने ना मैं अभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। उनको पता है कि मैं बनाती हूँ, पर सामने बनाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और यहाँ हवन हो रहा था, तो ये एक जन है मेरी दोस्त है, तो वो भी आ गई थी हवन में। वो आई थी, कहाँ बोली थी कि दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ करवा दूँगी। जब तक वो आई थी तब तक मेरा सारा काम हो चुका था। और देख सकते हैं मैं और मम्मी पापा हम ही लोग बैठे थे। ये दोनों तो बिल्कुल भी पूजा पाठ में नहीं लगते। मेरे हस्बैंड इस टाइम सो रहे थे, क्योंकि वो लेट सोए थे रात को। और ये सुबह सुबह की क्लिप है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या इस तरीके से हवन वगैरह होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ पे तो होता है, और हमारे यहाँ पे हमारे पापा ही करा देते हैं हवन वगैरह सब कुछ। और कहते हैं ना कि हवन की लय से ही पता चलता है कि माता खुश है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से माता रानी की कृपा से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बीत गई। जैसा मैंने कल्पना भी नहीं की थी वैसी ही, और अच्छी खासी सब चीज़ें अच्छे से बीत गई है। और देख सकते हैं सारी वीडियो। और मैंने ये सारे कंचकों के लिए टिप्पण लगा दिया था, क्योंकि ना मम्मी ने बोला था लगा दो, क्योंकि सबके घर पे जॉब पे जाना है, तो जल्दी जल्दी सभी कर रहे थे। इसी मारे मैंने कब लगा रहेगा तो सब, क्योंकि सबके घर पे ही हर इंसान को जॉब पे जाना है। और देख सकते हैं यहाँ छोटी छोटी कन्याएं मम्मी को कैसे आशीर्वाद दे रही थी। और साहब को मम्मी और मैंने दोनों जन ने दिया था पैसे, और फिर उसके बाद टिप्पण भी दिया था। जो जितना जिसके पास होता है उतना दे देना चाहिए। कहते हैं ना, सब कहते हैं कि पैसा दे दो या एक चीज़ कहने को कहते हैं, इसी टाइम पे कुछ चीज़ें निकल जाती हैं हमारी कमाई में से। हम कहाँ इतना किसी को दान पुण्य कर पाते हैं। तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप। और सच बताओ तो ये तो मेरी फेवरेट माता लोग हैं, जो आप मेरा ब्लॉग ही जय माता दी ऐसे है। और मेरी बचपन से ही कल्पना है कि मैं कामना है कि मैं अपनी माता रानी के ज़िंदगी में बस इनकी भक्ति अब मिल जाए, अब कुछ नहीं चाहिए। माता रानी ने कृपा से सब कुछ मिल गया मुझे। और यहाँ हम लोग पैर छू रहे थे, पापा जल्दी जल्दी आ रहे थे, कहते जल्दी जल्दी करो क्योंकि सब बाहर खड़े हैं, सबको भेजना है। मम्मी कह रही थी अभी भेजती हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। क्या कहते हैं, क्या करें, तो यहाँ सबके देख घर पे सकते ही हैं मैं और जॉब पे मम्मी जाना पैर है। छू रहे थे, और यहाँ मम्मी बाहर मम्मी झांक झांक के बार बार पैसा देने देख को रही कह थी। रही और थी, तो देख मम्मी के सकते हैं आप पास लोग, मेरे बताइएगा ख्याल कि 50 मेरी का वीडियो नोट था। तो कैसी मम्मी जाती है। कहते और खुले हो कंचिका तो लोग दे बहुत दीजिए। खुश है, फिर जय मैंने जयकारा निकाल के बोलते उसमें हुए से अपने दिए घर थे। को और गई थी। देख जय सकते हैं